गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, उम्मीद करती हूँ आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। और मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मंत्रों का बड़ा महत्व होता है। अब छोटे छोटे से मंत्र, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े मंत्र करें, घंटा घंटा बैठ कर जाप करें, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो मानसिक जाप होता है ना, मन ही मन, अंदर ही अंदर आप काम करते रहो, लर्न करते रहो, चाहे बाहर घूम रहे हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, उठते बैठते नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आपके मन में जो मानसिक जाप होता है ना, वो चलता रहता है, तो उसका एक अलग असर होता है। पहली बात तो ये कि उससे हमारा मन भटकता नहीं है, नेगेटिविटी मन में नहीं आती, हमारा मन जो है ना स्थिर रहता है, डांवाडोल नहीं होता। हम कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कुछ किसी को देख लेते हैं या किसी की बात सुन लेते हैं इस तरह से, अरे ये तुमने ये तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, कोई डरा भी देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मन जो है डांवाडोल नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जब हमारा मन मजबूत होगा, हमारे अंदर एनर्जी ऑटोमेटिकली मंत्रों की और प्रकृति ने हमारे अंदर दी हुई है। सन से हमें एनर्जी मिलती है, हमें पेरेंट्स से आशीर्वाद के रूप में जो एनर्जी मिलती है, वो हमें गिरने नहीं देती, वो हमें डिगने नहीं देती, वो हमें डामाडोल नहीं होने देती। और इसीलिए मैं आपको मंत्रों की बात कर रही हूँ। मंत्र जो है, छोटे छोटे से मंत्र को जाप के रूप में अगर आप अपने मन में करते रहें, तो आपका मन डावाडोल नहीं होगा और साथ में मजबूती इतनी मिलती है कि आपको जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है और वो याद रहेगा, वो मैं भूलूंगा नहीं। क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों को ये डर होता है कि जो मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो मैंने आपको विद्या प्राप्ति का मंत्र दिया हुआ पहले से भी, एक वीडियो में 2-3 बार दिया हुआ है। एक बार मैं और दे देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एक और है जो बहुत ही सरल है। एक तो ये मंत्र है कि जब भी आप नहा धो के बैठो और अगर हाथ जोड़ते हो, मंदिर जाओ या अपने घर में भी नहाते नहाते भी ये सरस्वती मंत्र जो है पढ़ लिया करो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। इस तरह का आप डेली आप 11 बार या जितना बार भी आप कर सकते हैं, बहुत नहीं 5 बार भी कर लो तो मतलब सच्चे मन से जो होता है ना, वो थोड़ा सा भी काम कर जाता है। फिर उसके बाद जो है ना, कई बार फिर भी लगता है कि भी मन जो है वो डोल रहा है, डर लग रहा है, तब उसके लिए एक छोटा सा मंत्र तो है जो हनुमान चालीसा से मिली है, जो मैं चाहूँगी कि आप इसको हर समय अपने मन में मानसिक रूप से जाप करते रहे। जाप क्या मतलब, छोटी सी 2 लाइन की वो कभी भी गा सकते हो, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो प्रत्यक्ष हैं इस समय भी हमारे सामने। जब भी आप छोटा सा श्री राम भी बोलते हो ना, आपके अंदर एनर्जी भरती हुई है, महसूस होती है। और हनुमान जी साक्षात जब आपके आसपास रहेंगे तो एनर्जी बनी ही रहेगी और वो आपको भूलने नहीं देंगे। ये तरह से है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। ये चौपाई चौपाई तो नहीं, ये दोहा है, हनुमान चालीसा का है। ये आप जब भी पढ़ने बैठो तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तब भी आप ये बोल सकते हैं। आप अपने मन में ना महसूस करो कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं, तो वो आपको डरने नहीं देंगे, आपको भूलने नहीं देंगे, आपको शक्ति मिली रहेगी। तो इस तरह से ज़रूर ये जो दोहा है बोलते रहें अपने मन में। काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब भी ये मन में छोटी छोटी जाप की तरह वो चलता रहे, क्योंकि बहुत सरल सा है, तो सबको आता है ना। और अपना पाठ तो आप कर ही रहे हैं, और जो रिवीजन वर्क मैंने कल बताया था, रिवीजन वर्क जरूर करते रहें। इसके
बावजूद जो होता है ना, टाइमिंग का मत मतलब स्किप मत करो। जो आपने टाइम बनाया हुआ है, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो अब आपने एक भी समय, एक भी मतलब जो टाइम आपका बना उसको स्किप नहीं करना। बाकी सारे काम साइड में कर दो, पढ़ाई सबसे पहले है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। घबराना नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपको याद रहेगा, लास्ट तक याद रहेगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए पढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को सक्षम करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट।